दोस्तों ये कहानी शुरू होती है एक खूबसूरत शहर लंदन से, जहाँ एक इमेच्योर लड़का जिसका नाम क्वीन है, वो अपनी माँ से मिलने के लिए पास के एक सबवे स्टेशन की ओर जा रहा था। उस वक्त सबवे स्टेशन में कुछ काम चल रहा था और क्वीन की माँ कैरन उस प्रोजेक्ट की सुपरवाइजर थी। जब क्वीन अपनी माँ से मिलकर बातचीत कर रहा था तब एक मजदूर घबराया हुआ आता है और बताता है कि नीचे की खुदाई में कुछ अजीब सा हुआ है। उसका कहना था कि ड्रिलिंग करते वक्त उन्हें जमीन में एक बहुत गहरा खड्डा मिला है, जिसका वहाँ होने का किसी को अंदाजा ही नहीं था। उस गड्ढे को देखकर सभी हैरान रह जाते हैं, लेकिन एक्साइटमेंट के मारे क्वीन उस रहस्यमयी गड्ढे के अंदर चला जाता है ये देखने के लिए कि आखिर अंदर है क्या। वो धीरे धीरे उस गुफा जैसी जगह के अंदर चला जाता है, लेकिन तभी वहाँ एक अजीब घटना घटती है। अचानक गुफा के नीचे से आग की लपटें निकलने लगती हैं, जिसे देखकर क्वीन बुरी तरह चौंक जाता है। इससे पहले कि वो कुछ भी समझ पाता, गुफा की दीवारें कांपने लगती है जैसे कोई बहुत बड़ा जीव भीतर जाग गया हो। और तभी उस गुफा से एक ह्यूमंगस क्रिएचर निकलता है और क्वीन के चेहरे पर थूक देता है। क्वीन घबरा जाता है और तेजी से वहाँ से बाहर भागता है ताकि अपनी माँ को इस विचित्र जीव के बारे में बता सके। जब वो दौड़ता वो ऊपर आता है तो अपनी माँ कैरन को अपनी हालत दिखाता है, तो वो बिना देरी के उसका चेहरा धुलवाने में लग जाती है। वो इतनी घबराई होती है कि क्वीन उसे जो बताने की कोशिश कर रहा होता है उस पर वो ध्यान ही नहीं देती। इसी बीच वहाँ मौजूद बाकी मजदूर भी समझ जाते हैं कि उस गुफा में बहुत अजीब और खतरनाक कुछ है। तभी अचानक सबवे स्टेशन की जमीनें और दीवारें थरथराने लगती है और उसी विशाल जीव की वजह से सबवे टनल में भयंकर आग लग जाती है। कैरन अब बहुत डर जाती है और तुरंत क्वीन को वहां से बाहर ले जाने की कोशिश करती है, लेकिन क्वीन बार बार ये बताने की कोशिश करता है कि उसने उस गुफा में क्या देखा, एक बहुत ही अजीब और विशाल जीव। और उसकी बातों का सबूत अगली पल सबके सामने आ जाता है जब एक विशालकाय ड्रैगन सबवे स्टेशन के एलिवेटर के ढांचे को जोर जोर से हिलाने लगता है। इस पूरे हादसे में एक बहुत दर्दनाक मोड़ आता है जब ड्रैगन के हमले में कैरन को गंभीर चोट लगती है और वो वहीं अपनी जान गंवा बैठती है। क्वीन अपनी माँ को खो देता है। उस रहस्यमयी गुफा से सिर्फ आग और खतरे ही नहीं बल्कि बहुत सारी दहशत फैलाने वाले ड्रैगन्स भी बाहर निकल आती हैं, जो बाद में पूरे ग्रह पर कब्जा कर लेती हैं। अब इस कहानी में एक लंबी छलांग आती है, करीब 18 साल बाद का समय। अब मानव जाति लगभग खत्म होने की कगार पर था। ड्रैगन न केवल इंसानों को मार रहे थे बल्कि खाने की भारी कमी के कारण अब खुद भी भूख से मरने लगे हैं। अब इस संघर्ष के बीच हम फिर से देखते हैं एक जवान और गंभीर हो चुके क्वीन को, जो स्कॉटलैंड बॉर्डर के पास एक उजड़े हुए पुराने किले में अपने कुछ बचे कुचे साथी के साथ रह रहा है। ये सभी लोग क्वीन को अपना नेता मानते हैं और उसकी बातों की इज्जत भी करते हैं, लेकिन इस तबाही भरे वक्त में जिंदगी बहुत कठिन हो चुकी थी और अब खाने की इतनी किल्लत है कि लोग भूख से तड़पने लगे हैं। इसी के चलते कुछ लोग बगावत करने की सोचने लगते हैं। कैसल में रहने वाले में से एक, जिसका नाम एंडी है, वो कुछ और लोगों को इकट्ठा करता है और कहता है कि हमें अब खेतों में लगी फसल को तोड़ लेना चाहिए, चाहे वो पूरी तरह से पके हो या नहीं, क्योंकि अब और इंतजार किया नहीं जा सकता। लेकिन जब ये बात क्वीन को पता चलती है तो वो एंडी को रोकता है और समझाता है कि अभी फसल पूरी तरह से पकी नहीं है, अगर हम उसे अभी तोड़ देंगे तो भविष्य में खाने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। क्वीन का मानना था कि भविष्य के लिए थोड़ा सब्र करना होगा, लेकिन एंडी इससे सहमत नहीं था। उसने गुस्से में कहा, अगर आज खाना नहीं खाया तो कल का क्या फायदा भाई, किस फ्यूचर की बात कर रहे हो तुम। बाकी जो लोग हमारे जैसे बचे हुए थे उनसे भी अब हमारी 2 दिन से कोई संपर्क नहीं हो पाया, शायद वो भी ड्रैगन का शिकार हो चुके होंगे। क्वीन ने फिर भी उन्हें खेतों में जाने की अनुमति नहीं दी। उसने ये फैसला लिया कि अब सभी गाड़ियों की चाबियां भी जब्त कर लेगा ताकि कोई चोरी छिपे भी ये काम ना कर सके और यहाँ से निकल भी ना सके। हालात अब काफी तनावपूर्ण हो चुके थे और दोनों ओर गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। तभी क्वीन का सबसे करीबी दोस्त क्रीडी वहाँ पर आता है। उसी वक्त एंडी भड़कता हुआ कह रहा था, ये कैसल जेल जैसा है। इस पर क्रीडी ठंडे दिमाग से जवाब देता है, जो जाना चाहता है वो जा सकता है, लेकिन याद रखना जो एक बार चला जाएगा वो वापस कभी नहीं आ सकता यहाँ पे, और उसके जाने से अगर हम सभी किसी मुसीबत में पड़ गए तो वो अकेले ही जिम्मेदार होगा। क्रीडी की समझदारी भरी बात से माहौल थोड़ा ठंडा हो जाता है और एंडी फिलहाल के लिए बाहर नहीं जाता। इसके बाद हालात थोड़े हल्के हो जाते हैं जब हम क्वीन और क्रीडी को बच्चों के साथ एक नाटक करते हुए देखते हैं। ये एक प्रयास था बच्चों का ध्यान बटाने और उनका मन बहलाने के लिए। सोने से पहले क्वीन बच्चों से खास तरह की प्रार्थना करवाता है, जिसमें भगवान का नाम नहीं होता बल्कि ये सवाल जवाब होते हैं कि अगर ड्रैगन दिख जाए तो करना क्या है और क्या करना नहीं है। इधर आधी रात को एंडी चुपचाप गाड़ियों की चाबी चुराता है और अपने दोस्त माइकल को जगाता है। वो अपनी पत्नी को भी कहता है कि किसी को कुछ मत बताना। कुछ लोग और भी थे जो उनके साथ जुड़ जाते हैं और सभी मिलकर गाड़ियों में बैठकर चुपचाप कैसल के गेट से निकल जाते हैं। कुछ ही देर बाद क्वीन को हवा में कुछ अजीब सा महसूस होता है और वो अचानक नींद से जाग जाता है। तभी वो देखता है कि एक छोटा बच्चा लियम हॉल के रास्ते में डरा सहमा बैठा हुआ है। लियम डरते हुए पूछता है, क्या ये आवाज ड्रैगन की है? क्वीन उसे शांत करता है, मुस्कुराकर कहता है, नहीं, ये तो बस हवा का एक झोंका है, तुम डरो मत। विलियम को अपने कमरे में ले जाता है ताकि उसका डर दूर हो जाए। उधर एंडी और उसके साथी खेतों में पहुंचकर टमाटर तोड़ना और खाना शुरू कर चुके थे। तभी आकाश में कुछ अजीब सा दिखता है, जिसे देखकर वहां मौजूद एक आदमी घबरा जाता है और खतरे का अलार्म बजा देता है ताकि कैसल में बाकी लोग जाग जाए और सतर्क हो जाए। अलार्म की तेज आवाज से माइकल की पत्नी बुरी तरह घबरा जाती है और उसे समझ में आ जाता है कि कुछ गंभीर गड़बड़ हो चुकी है। वो तुरंत क्वीन को जाकर सब कुछ बता देती है।
अब खेतों में ड्रैगन ने हमला बोल दिया था। वो आग उगलता हुआ लोगों को जला रहा था। एंडी बुरी तरह घायल हो जाता है और अपने परिवार को बचाने के लिए भागता है। उस रास्ते में उसकी पत्नी रेचल तो मिल जाती है, लेकिन दुख की बात ये होती है कि उनका बेटा इस हमले में मारा जाता है। एंडी जब अपने दोस्त माइकल को देखता है तो उसके चेहरे का हिस्सा जल चुका था। भागने की कोशिश में उनका एक और साथी मैट भी मारा जाता है। ड्रैगन बार बार हमला करता है, जिससे हर तरफ आग और अफरा तफरी मच जाती है। एंडी और उसका परिवार खेतों के बीचों बीच आग में गिर जाता है और उन्हें बचाने कोई नहीं आता। लेकिन तभी किस्मत से क्वीन और क्रीडी अपना मन बदलते हैं और एंडी की मदद के लिए पहुंच जाते हैं। कैसल में मौजूद डोगो नाम के व्यक्ति को गाड़ी में लगे ऑटोमेटिक हथियार चलाने की जिम्मेदारी दी जाती है। जैसे ड्रैगन ने रास्ता रोककर आग बरसाई तो डोगो बहादुरी से मुकाबला करता है, लेकिन वो अपनी जान गंवा बैठता है। लेकिन उसकी कुर्बानी लोगों की जान बचाने में काम आती है। कैसल में जब सभी लोग किसी तरह लौटते हैं तो माहौल बेहद दुखी होता है। क्वीन ये जानता था कि एंडी ने अपनी गलती की सजा बहुत भारी चुकाई है अपने बेटे को खोकर, इसलिए वो एंडी से बहस नहीं करता और ना ही उसे दोषी ठहराता है। लेकिन अब हालात पहले से ज्यादा गंभीर हो चुके थे, क्योंकि खेतों की सारी फसल ड्रैगन की आग में जलकर राख हो चुके थे। अगली सुबह कैसल में अजय नाम के एक आदमी को रेडियो में कुछ अनजान आवाज सुनाई देती है। वो तुरंत बार्लो को उसकी जानकारी देता है। बार्लो कैसल की दीवारों से दूर कई टैंक्स को आते हुए देखता है और अलार्म बजा देता है। कैसल की सुरक्षा के लिए सभी लोगों को हथियार दिए जाते हैं। बार्लो का अनुमान था कि अब गोला बारूद बहुत ही जल्दी खत्म होने वाला है। दूसरी ओर क्रीडी को लगता है कि जो लोग आ रहे हैं वो शायद दोस्ताना इरादों से आ रहे हैं। उसे ये देखकर खुशी होती है कि शायद दुनिया में और लोग भी जिंदा हैं। लेकिन जैसे ही गाड़ियां कैसल के बाहर आकर रुकती हैं, क्रीडी के चेहरे की मुस्कान गायब हो जाती है। ये लोग अमेरिका से आए हुए सैनिक थे और उनके लीडर का नाम है वान जैन। वान जैन बताता है कि वो हवाई जहाज को दोबारा बनाकर यहाँ तक पहुंचा है, लेकिन उस प्लेन की लैंडिंग सफल नहीं रही और इस दौरान उन्होंने 100 से भी ज्यादा सैनिक खो दिए और अब वो कुछ समय के लिए यहीं पर रुकना चाहता है। क्वीन उन्हें ठहरने की अनुमति देता है, लेकिन उसके मन में संदेह बना रहता है। उसे वॉन जैन की प्लेन वाली कहानी पर यकीन नहीं होता, क्योंकि ड्रैगन की वजह से आकाश में प्लेन उड़ाना इम्पॉसिबल था। जब क्वीन अपने संदेह को जाहिर करता है तो वॉन जैन एक बड़ा रहस्य बताता है। उसे ड्रैगन की कमजोरी का पता था। उसके अनुसार ड्रैगन की आंखें शाम होते होते कमजोर हो जाती हैं और यही समय है जब उन्हें मारा जा सकता है। सबूत के तौर पर वो क्वीन को एक विशालकाय ड्रैगन का दांत दिखाता है, जिसे वो अपनी जीत की ट्रॉफी मानता है। क्वीन ये देखकर काफी प्रभावित होता है और गाड़ियों को कैसल में लाने का आदेश दे देता है। लेकिन क्रीडी को क्वीन का ये फैसला सही नहीं लगता। वो वॉन जैन की बातों पर हंसने लगता है, खासकर ड्रैगन मारने वाली बात पर। क्वीन को वॉन जैन की कहानियां अब भी मजाक ही लगती हैं। वो जब सुनता है कि इन सैनिकों की योजना ये है कि वो हेलीकॉप्टर से कूदेंगे और ड्रैगन को भटकाएंगे, तो वो इस पर हंस पड़ता है। लेकिन जब वॉन जैन का हेलीकॉप्टर सचमुच कैसल की हवा को चीरता हुआ वहाँ पर पहुँचता है तो उसके चेहरे पर हैरानी छा जाती है। तो वॉन जैन उन्हें अपनी फीमेल पायलट से मिलवाता है, जिसका नाम है एलेक्स। एलेक्स अपने साथियों को आर्क एंजल्स कहती है, क्योंकि वो बिना पैराशूट के हेलीकॉप्टर से छलांग लगाते हैं, सिर्फ ड्रैगन का ध्यान भटकाने के लिए। क्रीडी अब भी इन तरीकों को बचकाना मानता है और ड्रैगन को जाल में फंसाने की योजना पर हंस पड़ता है, जिससे एलेक्स को काफी बुरा लगता है। क्वीन, जो हमेशा सतर्क रहता है, क्रीडी से कहता है कि इन नए लोगों पर अभी भरोसा नहीं किया जा सकता, इसलिए उसे ज्यादा चौकन्ना रहने की जरूरत है। उसी रात एलेक्स और क्वीन किचन में मिलते हैं। बातचीत के दौरान एलेक्स क्वीन से पूछती है कि जो लड़का हमेशा उसके साथ दिखता है वो क्या उसका बेटा है। क्वीन बताता है कि उसका नाम जेरेड है और वो तब से उसके साथ है जब वो सिर्फ 3 साल का था। वो जेरेड को तब साथ लाया जब उसकी मां मरी हुई अवस्था में पड़ी थी और बच्चा उसे कई दिनों से उठाने की कोशिश कर रहा था। एलेक्स क्वीन की संवेदनशीलता देखकर बहुत प्रभावित होती है और कहती है, अगर तुम्हारी जगह कोई और होता तो बिन बात के बच्चे की जिम्मेदारी न लेता। क्वीन इस मौके पर एक और सवाल करता है कि तुम लोग पूरा समुद्र पार करके यूके क्यों आए हो। लेकिन एलेक्स चतुराई से कहती है, ये सवाल वॉन जैन से पूछना ज्यादा सही होगा तुम्हारा। इसी बीच बार्लो फिर से अलार्म बजाता है, खतरे का संकेत देके। वॉन जैन और उसकी टीम की कार्रवाई शुरू हो जाती है। ट्रक सड़कों पर निकलते हैं और मोटरसाइकिल पर 3 सैनिक एक ट्रायंगल पोजीशन में ड्रैगन को घेरने के लिए निकलते हैं। इस बार आर्क एंजल बनने की जिम्मेदारी है एल्वरेज की, जो बिना पैराशूट के कूदकर ड्रैगन का ध्यान भटकाने वाला है। जैसे हेलीकॉप्टर उड़ता है और मिशन की शुरुआत होती है, ड्रैगन तुरंत उसका पीछा करना शुरू कर देता है। वॉन जैन घबराया होता है क्योंकि ट्रायंगल पोजीशन अभी भी पूरी नहीं हुई थी। तीसरी मोटरसाइकिल राइडर की पोजीशन अभी तक सेट नहीं हो पाई थी। इसी बीच क्वीन दूरबीन से देखता है कि ड्रैगन कासल के ऊपर से उड़ रहा है और पहाड़ी पर एक मोटरसाइकिल सवार चढ़ने की कोशिश कर रहा है। उधर रेडियो पर बातचीत सुन रहे अजय को पता चलता है कि तीसरे मोटरसाइकिल सवार की मौत हो चुकी है। ये सुनकर क्वीन तुरंत अपने घोड़े पर सवार होकर निकल पड़ता है ताकि तीसरे पॉइंट को पूरा किया जा सके, क्योंकि उसके बिना ड्रैगन को लोकेट कर पाना नामुमकिन था। क्वीन पहाड़ी पर पहुंचकर गिरी हुई मोटरसाइकिल ढूंढता है और जैसे ही तीसरी सिग्नल की लोकेशन सेट होती है, ड्रैगन की पोजीशन सामने आ जाती है। एलेक्स रेडियो पर रिपोर्ट करती है कि ड्रैगन अब ठीक हेलीकॉप्टर के पीछे है और तभी वो उस पर हमला कर देता है। एल्वरेज, जो बिना किसी पैराशूट के हेलीकॉप्टर से कूद चुका था, अब हवा में मिसाइल जैसी स्पीड से ड्रैगन की ओर बढ़ता है। उसके दोनों साथी भी उसके पीछे हैं। एलेक्स रेडियो पर उन्हें गाइड कर रही होती है। ड्रैगन भी एल्वरेज के पीछे लग जाती है। पीछे से गिडियन और जेफरन नाम के सैनिक ड्रैगन को नेट से फंसाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ड्रैगन बहुत ताकतवर होता है और जल्दी जाल से निकल भी जाता है। चारों तरफ घना कोहरा
और बादल छा जाते हैं जिससे कोई भी ठीक से देख नहीं पा रहा होता है। एल्वरेज को ड्रैगन तब दिखता है जब वो बहुत ही पास आ चुका होता है और फिर ड्रैगन अपनी जबरदस्त आग से उसे जलाकर राख कर देता है। एलेक्स रेडार पर एल्वरेज के शरीर को जमीन पर गिरते हुए देखती है और ये पल उसे हिला देता है। वही पहाड़ी पर क्वीन वॉन जैन से संपर्क करता है और अब प्लान वी एक्टिवेट हो जाता है। इस योजना के तहत क्वीन ड्रैगन का ध्यान अपनी ओर खींचेगा और वॉन जैन को उसे निशाना बनाना होगा। क्वीन पूरी स्पीड में घोड़े पर दौड़ने लगता है। जैसे वो पहाड़ी से नीचे आता है वॉन जैन मिसाइल दाग देता है, लेकिन क्वीन समय रहते अपनी दिशा बदल लेता है और वो मिसाइल ड्रैगन को लग जाती है सीधा उसके छाती में। ड्रैगन जमीन पर गिरता है लेकिन मरने से पहले एक बार फिर आग उगलता है और चारों ओर तबाही मचा देता है। ड्रैगन का शिकार करने के बाद वॉन जैन उसके मृत शरीर के पास पहुंचता है और एक बड़ी उपलब्धि की तरह उसके जबड़े से एक विशालकाय दांत निकाल लेता है। वो एक ट्रॉफी की तरह देखता है उसे। उस रात कैसल में खुशी का माहौल होता है। सभी लोग जश्न मना रहे होते हैं कि आखिरकार एक ड्रैगन तो मारा गया। लेकिन तभी वॉन जैन वहाँ पर आता है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं। वो गंभीर स्वर में कहता है, ये जश्न मनाने का समय नहीं है। सिर्फ एक ड्रैगन को मारने के लिए मेरे 3 सैनिकों ने अपनी जान गंवा दी। क्वीन उसकी बातों से पूरी तरह सहमत होता है और वो उन तीनों के अंतिम संस्कार में शामिल भी होता है। वो वॉन जैन से कहता है, ये मेरा घर है, मैंने यहाँ कई साथियों को दफनाया है, मैंने तुम्हें यहाँ रहने की इजाजत दी है, तो इतना हक मेरा बनता है कि मैं जान सकूं कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो। अब वॉन जैन सच्चाई बताने का फैसला करता है। वो कहता है कि उसने अब तक 200 ड्रैगन को मारा है, लेकिन बाद में पता चला कि वो सभी मादा थे। रिसर्च करने के बाद उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि पूरी प्रजाति सिर्फ एक ही मेल ड्रैगन से उपज रही है। वो एक नर ड्रैगन सभी माताओं को गर्भवती कर रहा है और अगर वो इस एक नर ड्रैगन को खत्म कर देते हैं तो धीरे धीरे पूरी ड्रैगन प्रजाति ही खत्म हो जाएगी। वॉन जैन बताता है कि वो नर ड्रैगन जो है वो लंदन में है और यही वजह थी कि वो अपनी टीम को लेकर पूरा समुद्र पार करके यहाँ पर आया है। क्वीन ये सुनकर तुरंत मना कर देता है कि इस मिशन का हिस्सा वो नहीं बनने वाला। वो कहता है कि जो भी लंदन आता है वो लौट कर नहीं चाहता और अगर ड्रैगन पीछा करते हुए उनके ठिकाने तक पहुंच गए तो वो पूरे कैसल की आबादी खतरे में बढ़ जाएगी। क्वीन की बात सुनकर दोनों के बीच बहस शुरू हो जाती है और वॉन जैन गुस्से में वहां से चला जाता है। बाद में एलेक्स अकेले में क्वीन से पूछता है, क्या लंदन न जाने की कोई और वजह भी है? तब क्वीन एक गहरा राज खोलता है कि जिस ड्रैगन ने मेरी माँ को मारा था वही नर ड्रैगन है। वो बाकी सब ड्रैगन से कहीं बड़ा और ज्यादा खतरनाक है। इसी बीच अजय भागता हुआ आता है और क्वीन को खबर देता है कि वॉन जैन कैसल में लोगों को एकत्र भाषण दे रहा है। उसका मकसद है कुछ लोगों को तैयार करना जो उसके साथ लंदन जाकर उस नर ड्रैगन को मारने के मिशन में शामिल हो। ये सुनकर क्वीन गुस्से से भर जाता है और तेजी से उस जगह पर पहुंचता है। जैसे वो वॉन जैन के पास आता है तो वो उसे जोरदार मुक्का मार देता है। देखते ही देखते दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो जाती है। वॉन जैन क्रोध में आकर क्वीन को बुरी तरह पीटता है और बाकी अमेरिकी सैनिक बीच में आकर किसी तरह उन्हें अलग कर देते हैं। एलेक्स को क्वीन की हालत देखकर काफी दुख होता है। वो उसे मरहम की एक बोतल देती है ताकि वो अपने जख्मों पर लगा सके। अब वॉन जैन पूरी तैयारी में लग जाता है कि जो लोग भी उसके साथ लंदन जाना चाहेंगे वो तैयार हो जाएं। जेरेड, वो बच्चा जिसे क्वीन ने बचपन से पाला, वो भी चुपचाप अमेरिकी सैनिकों के साथ जाने की तैयारी में लग जाता है। क्वीन जब ये देखता है तो वो जेरेड को रोकने की कोशिश करता है। वो उसे भावुक होकर कहता है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें कैसल का लीडर बना दूंगा, जैसा तुम चाहोगे मैं वैसा ही करूंगा। लेकिन जेरेड अब बदल चुका है। वो कहता है कि अब मैं आर्क एंजल बनना चाहता हूँ। इसके बाद वॉन जैन अपनी टीम के साथ और कुछ कैसल के लोगों को लेकर लंदन की ओर निकल पड़ता है उस खतरनाक नर ड्रैगन से लड़ने के लिए। क्वीन अब खेतों की ओर जाता है जहाँ कुछ बची खुची फसल पड़ी होती है। वहाँ थोड़ी देर बाद जेरेड भी आ जाता है। वो ये फैसला ले चुका होता है कि वो वॉन जैन के साथ नहीं जाएगा। खेतों में मरे हुए ड्रैगन की सड़ी गली लाश से बहुत ही गंदी बदबू आ रही होती है। क्वीन जेरेड से कहता है कि यही बदबू ड्रैगन को दूर रखती है। रात को क्वीन उस मरे हुए ड्रैगन के पास जाता है ये जांचने के लिए कि वो नर ड्रैगन है या मादा। जब उसे पता चलता है कि ये ड्रैगन तो मादा है तब उसे वॉन जैन की बातों पर यकीन हो जाता है। उधर वॉन जैन और उसकी टीम जब लंदन पहुंचती है तो उन्हें वहां चारों ओर सिर्फ तबाही नजर आती है। सैकड़ों किलोमीटर तक फैले शहर में सिर्फ खंडर, राख और इंसानों की लाशें दिखाई देती है। ये दृश्य इतना डरावना था कि सभी सैनिक भीतर से कांप उठते हैं। तभी अचानक अंधेरे में आग की लपटें उठती हैं। नर ड्रैगन की मौजूदगी का संकेत होता है ये। वॉन जैन अब और समय नहीं गवाता। वो आदेश देता है कि अब किसी योजना की जरूरत नहीं है, सीधा हमला कर दो। हालांकि सैनिक डरते हैं लेकिन वो भी क्या ही करते क्योंकि उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन भी तो नहीं था। जल्दी रात हो जाती है। अब स्थिति उल्टी हो गई थी। ड्रैगन अब सब कुछ साफ साफ देख सकते हैं जबकि इंसान अंधेरे में कुछ भी नहीं देख पा रहे थे। सैनिक अंधाधुंध गोलियां चलाने लगते हैं लेकिन वो खतरनाक नर ड्रैगन कुछ ही सेकंड में वहाँ आ धमकता है और आग बरसाकर पूरे दस्ते को जला देता है। एलेक्स जो रेडियो पर संपर्क साधने की कोशिश कर रही थी समझ ही नहीं पा रही थी कि कोई जवाब क्यों नहीं दे रहा है। लेकिन दूसरी तरफ अजय जो रेडियो पर सब कुछ सुन रहा था समझ जाता है कि कुछ बहुत बुरा हो चुका है। एलेक्स जब उस दुर्घटना स्थल पर पहुंचती है तो देखती है कि वॉन जैन और उसकी पूरी टीम का बुरा हाल है। जिंदा बचे कुछ ही लोग होते हैं। वॉन जैन जलते हुए और टूटी हुई हालत में कहता है कि यही वो नर ड्रैगन था जिसने उन पर हमला किया था। वो इतना विशाल और ताकतवर था कि एक ही बार में सबको जलाकर राख कर दिया। वॉन जैन पछताते हुए कहता है कि क्वीन सही था, हमें लंदन नहीं आना चाहिए था। उसे अब समझ में आ चुका था कि उसने कैसल को भी खतरे में डाल दिया।
इधर कैसल में क्वीन मौजूद नहीं होता कि तभी नर ड्रैगन वहां पर आ धमकता है और चारों तरफ तबाही मचा देता है। जब तक क्वीन लौटकर आता है पूरा कैसल जल चुका था। क्वीन आग की लपटों के बीच दौड़ते हुए अपने लोगों को ढूंढता है। उसे जेरेड मिल चुका था जो फायर एक्सटिंग्विशर से आग बुझाने की कोशिश कर रहा था। थोड़ी देर में क्रीडी भी उन्हें मिल जाता है और तीनों मिलकर बच्चों को बेसमेंट में ले जाते हैं। बेसमेंट में सभी को सुरक्षित छोड़ने के बाद क्वीन बाकी लोगों को लाने के लिए फिर ऊपर जाना चाहता था, लेकिन क्रीडी उसे रोकता है और खुद ऊपर जाने का फैसला करता है। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। वो ड्रैगन दोबारा आता है और क्रीडी अपनी जान देकर बाकी सभी को बचा लेता है। क्वीन अपने सबसे पुराने और सबसे भरोसेमंद दोस्त को आखिरी बार भी ठीक से अलविदा नहीं कह पाता। क्रीडी की कुर्बानी के बाद बेसमेंट का दरवाजा भारी आवाज के साथ बंद हो जाता है। अंदर मौजूद लोग अब एक दूसरे से लिपटकर अपने आंसू पोंछ रहे होते हैं। क्वीन टूट चुका था। वो बार बार सोचता है कि क्या वो अपने दोस्त को बचा सकता था, लेकिन उसे ये भी याद आता है कि अब उसके कंधों पर सिर्फ खुद का ही नहीं बल्कि उन सभी लोगों का भी भार आ चुका है जो जिंदा है, खासकर बच्चे। कुछ घंटों बाद एलेक्स और बचे कुछ अमेरिकी सैनिक जिनमें वॉन जेन भी शामिल था वहां पर पहुंचते हैं और बेसमेंट में बंदे लोगों को बाहर निकालते हैं। वॉन जेन पूरी तरह बदल चुका होता है। वो साफ स्वीकार करता है कि क्वीन तुम ही सही थे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैं हार मान चुका हूँ। क्वीन अब पहले से कहीं ज्यादा स्पष्ट हो चुका था। वो कहता है अब मैं भी लड़ूंगा। अब डर के जीने का कोई मतलब नहीं है। अब या तो हम जीतेंगे या फिर वो जेरेड को कैसल का इंचार्ज बनाता है और वॉन जेन और एलेक्स के साथ मिलकर एक आखिरी योजना बनाता है, नर ड्रैगन को खत्म करने की योजना। तीनों शाम के समय हेलीकॉप्टर में उड़ते हुए लंदन के बीचों बीच पहुंचते हैं। शहर पूरी तरह बर्बाद हो चुका था। अब इंसान नहीं थे। अब यहाँ पर इंसान नहीं, सिर्फ डर और राख बची थी। एलेक्स थोड़ा हिचकिचाते हुए कहती है अगर हम आगे बढ़े तो जिंदा नहीं बचेंगे, लेकिन क्वीन उसे भरोसा दिलाता है कि मैं यही पला बड़ा हूँ। मैं लंदन की हर टनल, हर गली को जानता हूँ। यही रास्ता हमारी ताकत बनेगा। तभी अचानक आसमान में कई ड्रैगन पागलों की तरह उड़ते हुए दिखाई देते हैं। वो इन तीनों की ओर नहीं बढ़ते बल्कि कुछ और ही देख रहे होते हैं। कुछ ही पल में वो नर ड्रैगन आता है और उन्हीं में से एक मादा ड्रैगन को अपने पंजों से पकड़कर खा जाता है। ये देखकर एलेक्स और क्वीन समझ जाते हैं कि नर ड्रैगन अब इतना भूखा हो चुका है कि वो अपनी ही प्रजाति को खाने लगा है। इससे बाकी मादा ड्रैगन्स डर कर उड़ जाती हैं और अब इन तीनों के पास आगे बढ़ने का एक सुनहरा मौका होता है। वो सभी उसी सबवे स्टेशन की ओर बढ़ते हैं जहां 18 साल पहले क्वीन की मां मारी गई थी। अब वो तीनों, क्वीन, वॉन जेन और एलेक्स, अब उस जगह पर पहुंच चुके हैं जहाँ सालों पहले सब कुछ शुरू हुआ था। वही सबवे स्टेशन, वही एलिवेटर, वही पुरानी दीवारें जिनके बीच एक बच्चा अपनी माँ को खो बैठता है। जैसे ही क्वीन एलिवेटर की तरफ बढ़ता है उसका दिल भर आता है। बचपन की वो भयानक यादें फिर से सामने आ जाती है। माँ की चीखें, जलती हुई दीवारें और वो ड्रैगन जिसने उसका सब कुछ छीन लिया था। वॉन जेन ये सब देखता है और उसके कंधे पर हाथ रखकर कहता है कि इस दुख को अपनी ताकत बनाओ भाई। आज वो वक्त आ चुका है जब हमें इस शैतान को खत्म करना ही होगा। यही आग तुम्हारी तलवार बननी चाहिए। क्वीन गहरी सांस लेकर एलिवेटर पर चढ़ जाता है। अब योजना साफ थी। तीनों अलग अलग दिशाओं में फैलेंगे, ड्रैगन को उस लोकेशन तक ले जाएंगे और फिर एक स्पेशल विस्फोटक तीर से हमला किया जाएगा। तय जगह पर सभी अपनी स्थिति में पहुंच जाते हैं, लेकिन तभी क्वीन को याद आता है कि उसका तीर तो खो चुका है। एलेक्स जो जमीन पर अकेली होने के कारण खुद को असहाय महसूस कर रही थी, डर के बावजूद अपनी स्थिति संभालती है। टावर के ऊपर वॉन जेन रेडियो से उसे निर्देश देता है कि आगे बढ़ो, उसका ध्यान खींचो, हम उसे वहीं रोकेंगे। एलेक्स सांस जुटाकर दौड़ने लगती है और ड्रैगन वाकई उसके पीछे हो लेता है। वॉन जेन एक निशाना लगाता है, लेकिन जैसे ही तीर ड्रैगन की तरफ उड़ता है वो मुड़कर अपनी आंख से तीर को जला देता है। अब ड्रैगन सीधे वॉन जेन की ओर बढ़ता है, लेकिन वॉन जेन डरता नहीं है। वो वीरता से उसकी तरफ कूद पड़ता है। अफसोस, ड्रैगन उसे जिंदा निगल लेता है। अब एलेक्स और क्वीन दोनों ही बचते हैं। योजना का वो हिस्सा जो 3 दिशाओं से हमला करने का था अब वो फेल हो चुका है। ड्रैगन अब भी जिंदा है, घायल लेकिन उतना ही खतरनाक। तभी एलेक्स को एक टूटा हुआ तीर दिखाई देता है, वही तीर जो क्वीन ने खोया था। जैसे ही एलेक्स को वो खोया हुआ विस्फोटक तीर दिखाई देता है उसकी आंखों में उम्मीद की चमक लौट आती है। वो तुरंत क्वीन को उसकी तरफ इशारा करती है। क्वीन किसी तरह दौड़कर तीर तक पहुंच जाता है और बिना समय गवाए उसे अपने धनुष में लोड करने लगता है, लेकिन वक्त बहुत कम था। ड्रैगन अब पूरी ताकत से उनकी ओर बढ़ रहा था। एलेक्स बहादुरी से गोली चलाकर ड्रैगन का ध्यान अपनी तरफ खींचती है ताकि क्वीन को तीर चलाने का समय मिल सके। तभी ड्रैगन एक जोरदार गर्जना के साथ अपने मुंह से आग बोलने ही वाला होता है और ठीक उसी वक्त क्वीन उसके सामने खड़ा होता है, अपने अतीत की सबसे बड़ी डरावनी याद के सामने। अब वो कोई डर नहीं दिखाता, वो बस एक निशाना लगाता है, एकदम सीधा, सटीक और तीखा। जैसे ही ड्रैगन ने अपना मुंह खोला क्वीन ने तीर चला दिया और तीर उसके मुंह के अंदर घुसते ही एक भयानक विस्फोट होता है जिससे उसका पूरा सिर उड़ जाता है। ड्रैगन की दहाड़ थम जाती है। उसका विशाल शरीर एक गगनचुंबी मकान के मलबे पर गिरता है। आसपास की हवा शांत हो जाती है। वो ड्रैगन जो सालों से पूरे मानव समाज के लिए एक अभिशाप बन चुका था अब राख में बदल चुका था। क्वीन धीरे धीरे ड्रैगन के मृत शरीर के पास आता है। उसकी आंखों में संतोष था और दर्द भी। वो दर्द जिसने बचपन में उसे तोड़ा था, आज उसी दर्द ने उसे लड़ने का साहस दिया। पीछे से एलेक्स आती है, थकी हुई लेकिन मुस्कुराती हुई। दोनों के चेहरों पर शांति थी। वॉन जेन का बलिदान व्यर्थ नहीं किया। इंसानों को फिर से जीने की एक
नई उम्मीद मिल चुकी थी। कुछ समय बाद क्वीन, एलेक्स और जेरेड मिलकर अब एक नई दुनिया की नींव रख रहे होते हैं। जेरेड अब कैसल का नया मुखिया बन चुका था। रेडियो पर पहली बार शांत और स्थिर सिग्नल आ रहे थे। दूर दराज के लोगों से फिर संपर्क स्थापित होने लगे। खेतों में नई फसलें उगाई जा रही थी। बच्चे अब डर की कहानियां नहीं बल्कि सपनों की बातें करते हैं। क्वीन की आंखों में अब वो दर्द नहीं है जो अतीत में था। अब वहाँ सिर्फ आत्मविश्वास और शांति है, क्योंकि उसने अपना बदला लिया है, न सिर्फ अपनी माँ की मौत का बल्कि उन तमाम इंसानों की आहुति का जो ड्रैगन की आग में झुलस गए थे और मारे गए थे। और इस तरह डर के उस दौर का अंत हुआ। मानवता ने एक बार फिर से सांस लेना सीखा, खुले आकाश में बिना किसी डर के। और इस तरह इस मूवी का अंत हो जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको एक कहानी, कमेंट में जरूर बताएगा। और ऐसी मूवीज एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।